अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ चने के दाल की बर्फ़ी। इससे पहले भी मैं चने की दाल का हलवा बना चुकी हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है, तो आप लोग भी इसी शब बारात पर ज़रूर ट्राई करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। चने की दाल मैंने 4 घंटा पहले भिगो के रखी थी। 1 कप दाल ली है और इसके पानी को ड्रेन कर दिया और इसे एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और जितनी दाल है हमारी उससे डबल क्वांटिटी में हम दूध इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 कप फुल फैट मिल्क लिया है, इसको ऑलरेडी बॉईल कर लिया था और ये 2 कप है। इसे इसमें डाल देंगे और एक दफ़ा आपने फ्लेम फुल रखनी है ताकि ये बॉईल होने लगे। जब ये बॉईल होने लगेगा तो उसके बाद हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो, मीडियम टू लो रखेंगे ताकि इसमें दाल गल जाए। अब इसे हम कवर कर देंगे और बॉईल होने के लिए रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है। इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसमें आधा कप दूध डाल के दाल को ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि अगर इस तरह से डालती तो ये ग्राइंड नहीं होती। और ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल थिक इसका ये पेस्ट चाहिए। आपने इसे पतला नहीं करना है। दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें चीनी मैंने ली है पौना कप। आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी हमें 1 कप चाहिए और खोया हमें आधा कप। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। और खोपरा 2 टेबल स्पून किशमिश ली है। इसके अलावा इलायची पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून और पिस्ते बादाम लिए हैं 2 टेबल स्पून कटे हुए और पिस्ते भी 2 टेबल स्पून कटे हुए चाहिए। इसके साथ ही मैं फूड कलर ऐड करूंगी, यहाँ पर ये ऑप्शनल है। मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी खुला बर्तन ले सकते हैं और इसमें 1 कप घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दाल का पेस्ट ऐड करते जाएंगे। ख्याल करें कि आप लोगों के ऊपर घी के गर्म छींटे ना आए। सारी दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है और फ्लेम मैंने अब मीडियम टू लो रखी है। इसे हमें कंटिन्यूअस भूनते रहना है और जब तक भूनना है जब तक दाल का कलर चेंज होना ना शुरू हो। और चमचा आपने कंटिन्यूअस चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम चमचा नहीं लगाएंगे तो वो बॉटम से लग जाएगी। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है और इसे भूनते रहना है। 10 से 15 मिनट तक इसे हम भूनते रहेंगे। 10-15 मिनट हो चुके हैं और मैं कंटिन्यूअस दाल को भून रही हूँ। जितना ज़्यादा हम दाल को भूनेंगे उतना ही इस हलवे का टेस्ट ज़बरदस्त आता है। 20 मिनट्स हो चुके हैं और व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं कि दाल ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। मैं इसे कंटिन्यूअस भूनती रही हूँ। तो अब इस कंडीशन में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने 1 कप शुगर ली थी, लेकिन मैं यहाँ पर 3/4 कप ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा मीठा कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी कम ऐड की है। और इसे अब वापस से हमें भूनना शुरू करना है और जब तक चीनी अपना पानी भी रिलीज करेगी। 5 से 7 मिनट और हो चुके हैं और अब हलवे की कंडीशन वो ऐसी है। अब इसमें हम ये किशमिश और बादाम और पिस्ते वो थोड़े थोड़े ऐड करेंगे, बाकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और इसमें पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास है तो ऐड कर दें, वरना इसको स्किप कर दें। इससे हलवे का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से भूनेंगे।
इसके साथ ही इसमें हम 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है। फूड कलर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कितना अच्छा हलवे का कलर देखने आया है। इसमें अब हम 50 ग्राम खोया भी ऐड कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप लोग ज़रूर ऐड करें, इससे हलवे का टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसके साथ यकजान हो जाए। खोए को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें हम इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हलवा जो है अलग दानेदार सा नज़र आ रहा है और जो है इसने पैन से अपनी जगह भी छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। अब मैंने एक ये प्लेट ले ली है और आप लोग कोई चीज़ भी ले सकते हैं, कोई ट्रे वगैरह भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, इसको हम इस तरह से फैला देंगे और थोड़ा सा खोपरा जो है हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। ज़्यादा लाइट पड़ने की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अब इसमें हम हलवा डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त यमी हलवा हमारा जो है रेडी हुआ है। इसे अब हम सब फैला देंगे। अगर आपने ऐसे ही हलवा खाना है तो इस तरह से हम हलवा खा सकते हैं, और अगर इसकी बर्फ़ी बनानी है तो इसके लिए इसे हम इस तरह से फैलाएंगे चमचे की मदद से और इसे बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। अब इसमें हम बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखे थे। और इसके साथ ही पिसा हुआ खोपरा भी स्प्रिंकल करेंगे। इसे हमें आधे घंटे के लिए रखना है। उसके बाद ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर इसमें हम कट्स लगाएंगे, क्योंकि अगर अभी से हम कट्स लगाएंगे तो ये सॉफ्ट है और ये टूट जाएंगे, तो इसलिए इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रखा और ये अच्छे से सेट हो गया है और इसे इस तरह से कट्स लगा दिए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप के कट्स लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से जो ये हलवा अब सेट हो चुका है। अभी सारे पीसेस हम इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी जो है वो रेडी हो गई है, ये देखिए। तो व्यूअर्स, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, चने की दाल की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी इसे शब बारात पर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।